आजमगढ़ जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 19,320 डोज पहुंची। 16 जनवरी को 4 केंद्रों पर 400 हेल्थ वर्कर को लगेगा टीका। सीएमओ ने दी जानकारी। बता दें कि कोविड-19 से रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भारी सुरक्षा के बीच वाराणसी से वैक्सीन आजमगढ़ मंडल मुख्यालय जिला अस्पताल में पहुंची, जहां बनाए गए वैक्सीन भंडार में कुल 19,320 डोज को सुरक्षित रखवा दिया गया। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि शासन का नया आदेश आने पर महज 4 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 केंद्रों पर कुल 400 लोगों को टीका लगाया जाएगा। जिन केंद्रों का चयन किया गया है उसमें जिला महिला अस्पताल के अलावा सीएचसी लालगंज, बिलरियागंज और राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर शामिल है। वैक्सीन जिला अस्पताल पहुंचने पर वैक्सीन भंडार का सीएमओ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। तत्पश्चात उसे सुरक्षित ILR फ्रीजर में रखवा दिया गया। बता दें कि वैक्सीन की डोज के हिसाब से 16 जनवरी को होने वाला वैक्सीनेशन आज अब 21 स्वास्थ्य केंद्रों की बजाय महज 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर ही किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन होगा। इस प्रकार महज 400 लोगों को ही टीका लग पाएगा। सीएमओ ने बताया कि पहले चरण में चयनित 17,000 रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर में से 400 हेल्थ वर्करों को टीका लगाया जाएगा। आजमगढ़ जनपद के लिए वाराणसी से वैक्सीन वाहन के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुझे 19,320 डोज मिला है कोरोना वैक्सीन का। कल जो है हमारे जनपद में 4 सेशन होगा। जिला महिला चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज, 4 जगह 400 लोगों को कल फर्स्ट फेज में 16 तारीख को वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन को यहाँ हमारे जिला स्तरीय कोरोना का स्टोर है, उसके ILR में +2 से +1 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रख दिया गया है। और यहाँ से कल 15 तारीख को 3 वाहनों के द्वारा, एक वाहन बिलरियागंज के लिए, एक लालगंज और एक जो है कोलूखोर, ये वैक्सीन हमारा कल पहुँच जाएगा। और परसों जो है सुबह जिला महिला चिकित्सालय पहुंच जाएगा और कोलूखोर से राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर 16 तारीख को सुबह वैक्सीन जाएगी। पहले चरण में हमारे जो प्री रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर हैं लगभग 17,000, उनको वैक्सीन लगेगा। लेकिन अभी 16 तारीख को केवल उसमें से 400 लोगों को ही लगेगा। आजमगढ़ सदर तहसील क्षेत्र में 15 जनवरी से 12 फरवरी तक लगेगा शीतकालीन रात्रि चौपाल। समस्याओं का होगा निस्तारण। SDM सदर ने दी जानकारी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार ने बताया कि जनता को छोटी मोटी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के ऑफिस व तहसील तक भाग दौड़ करनी पड़ती है। इससे उनके समय, श्रम व पैसे का अपव्यय होता है। इसलिए शीतकालीन भ्रमण के दौरान रात्रिकालीन ग्रामीण चौपाल लगाने की योजना बनाई गई है। चौपाल में उन समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा जिसके लिए लिखा पढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ग्रामीणों से सीधे संवाद होगा, उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। विरासत के लंबित प्रकरण तो मौके पर ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन ग्रामीणों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। SDM ने बताया कि ग्रामीण चौपाल में श्रम, बिजली, ब्लॉक, तहसील सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। जिन समस्याओं का निस्तारण मौके पर नहीं हो सकेगा उसके संबंधित विभागों को समय सीमा के अंदर उसे निस्तारित करने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को ब्लॉक जहानागंज की ग्राम पंचायत गोहना, 22 जनवरी को ब्लॉक छठियाओं की ग्राम पंचायत शाहगढ़, 29 जनवरी को ब्लॉक रानी की सराय की ग्राम पंचायत सेठवल, 5 फरवरी को ब्लॉक पलनी की ग्राम पंचायत भागमलपुर और 12 फरवरी को ब्लॉक तहबरपुर की ग्राम पंचायत पटखौली में रात्रिकालीन चौपाल लगेगी। आजमगढ़ जिले में 14 जनवरी को आई जांच रिपोर्ट में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेसिस सैंपल में से 2 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें RT-PCR का 2 केस है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,974 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 59 सक्रिय मरीज हैं। 5,819 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं,
तो वहीं 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। कैथी शंकरपुर गांव में मकर संक्रांति के त्योहार पर ग्रामवासियों के सहयोग से खिचड़ी भोज का किया गया आयोजन। कैथी शंकरपुर गांव में मकर संक्रांति के त्योहार पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामवासियों के सहयोग से खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इसमें पूरे गांव के लोगों ने एक साथ एकत्रित होकर खिचड़ी भोज ग्रहण किया। इस अवसर पर शिव प्रताप सिंह, शिव कुमार सिंह नन्हे, इंस्पेक्टर सिंह, राजकुमार, हृदय नारायण सिंह, इंद्रसेन सिंह, समारू यादव, रविंद्र यादव, ओम सिंह, गया प्रसाद, राजेंद्र, कपिलदेव सिंह, तपेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों का सहयोग सराहनीय रहा। इस खिचड़ी भोज में भाजपा लालगंज जिला मंत्री सुनील कुमार सिंह डब्बू, प्रधान संघ जिला अध्यक्ष सर्वेश राय, सत्यप्रिय सिंह, प्रभात कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, मोहम्मद जैद सहित अन्य लोग खिचड़ी भोज में सम्मिलित हुए। के विश्व अवसर पर हर वर्ष की भांति इस साल भी हमारे गांव में कैथी शंकरपुर में खिचड़ी भोज का कार्यक्रम डी बाबा के स्थान पर किया गया है, जिसमें हमारे गांव के सारे लोग, हर वर्ग के लोग बड़े हंसी खुशी से कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं और हम सबसे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह से हर साल लोग करते रहें। धन्यवाद। गोरखपुर से दिल्ली के लिए निकाली गई युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा का देवगांव में किया गया जोरदार स्वागत। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की ओर से गोरखपुर से दिल्ली के लिए निकाली गई युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा का देवगांव में रमेश सोनकर के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद की जयंती से यह यात्रा प्रारंभ की गई जो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समाप्त होगी। उन्होंने कहा, आज युवा किसी न किसी पार्टी के पीछे भाग रहा है, हम उसे बाहर निकाल कर प्रयास करेंगे कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के हित में राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन और बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू करने की जरूरत है। संगठन का उद्देश्य जाति धर्म से हटकर भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए नौजवानों को राजनीतिक दलों के चंगुल से मुक्त कराकर एक मंच पर लाकर उनके अधिकार की रक्षा करना है। आज आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा के कारण बेरोजगारों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि समान शिक्षा, समान कार्य, समान वेतन की मांग के अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि के मुद्दे पर संगठन संघर्ष कर रहा है। इस यात्रा के दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री को 8 सूत्रीय एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस अवसर पर रमेश सोनकर के साथ अनिल चौरसिया, रामजीत, अब्दुल रहमान, आज़ाद खान, गुलाब यादव, विद्युत चौरसिया, संतोष जायसवाल, रवि चौरसिया, वसीम अहमद, संजय यादव, मुन्ना चौरसिया, शारिफ खान, माज खान, राशिद खान, फैसल खान, काजू प्रधान के साथ बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के तत्वाधान में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती से गोरखपुर से यात्रा प्रारंभ होकर के 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समापन होना था। उसी क्रम में गोरखपुर से यात्रा निकल करके आजमगढ़ के रास्ते बनारस हम जा रहे थे, तो देवगांव में हमारे कुछ साथी स्वागत कार्यक्रम के लिए खड़े थे। यहां से होने के बाद हम बनारस के लिए प्रस्थान कर गए। क्या टारगेट है सर आपका? टारगेट क्या है? नौजवानों की समस्याओं को लेकर के जी, जो राजनीतिक दल हैं जी, आए दिन सिर्फ नौजवानों का वोट बैंक उनको चाहिए, नौजवानों का वोट बैंक के रूप में वो इस्तेमाल करती आई, जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाती रही। चाहे ये वर्तमान की सरकार हो, चाहे पूर्व की सरकारें रही, ये सिर्फ नौजवानों को बरगला करके, इनको जातिगत और धार्मिक उन्माद में फंसा करके इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं। उसी क्रम में मैं नौजवानों को जागरूक कर 65 से 70% नौजवानों का राष्ट्रीय युवा आयोग, युवा आधारित नीति, समान शिक्षा नीति, रोजगार गारंटी अधिनियम और निजीकरण जैसी कुव्यवस्था को समाप्त करने जैसे अन्य मुद्दों को लेकर के ये युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा निकाल रहे हैं।